आदरणीय अभिभावकगण एवं मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, पिछले एपिसोड में मैंने बात की थी कि ऑनलाइन क्लास बच्चों के लिए क्यों ज़रूरी है। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि बच्चे कमज़ोर क्यों होते हैं, गलती कहाँ होती है, कौन से ऐसे कारण हैं जिसके कारण वो दिन प्रतिदिन कमज़ोर होते हैं और वो पढ़ाई से दूर भागने लगते हैं। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि बच्चों के क्रमिक विकास के साथ साथ एक कड़ी होती है और उस कड़ी के अंतर्गत परिवार, माता पिता, समाज, शिक्षक, विद्यालय, ये सभी एक कड़ी के रूप में जुड़े हुए होते हैं और सभी की अपनी अपनी जिम्मेवारियां होती है और उस जिम्मेवारी से कोई भाग नहीं सकते हैं। सबसे पहले जिम्मेवारी माता पिता का होता है। कहा जाता है कि माता पिता बच्चों के लिए प्रथम पाठशाला के रूप में काम करते हैं। माता पिता बच्चों को उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं और समाज के रहन सहन, रीति रिवाज, भाषा आदि का चलन उसे समझाते हैं। इसमें यदि कहीं भूल होती है तब इसका प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। माता पिता के लिए सबसे अहम समय वह आता है जब बच्चे 1 से लेकर 5 तक जाते हैं। 1 से 5 तक जाने के क्रम में माता पिता की भूमिका बहुत ही अहम होती है। उस समय माता पिता बच्चों के साथ एक साए की तरह खड़े रहते हैं और उनकी हर अच्छी बुरी आदतों का गहन अध्ययन करते हैं। साथ ही साथ उन्हें हर समय मार्ग प्रशस्त करते हैं, उन्हें शिक्षा के प्रति जागरूक करते हैं, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। कभी भी बच्चों को डांटना, फटकारना, मारना ये सब जो है उचित नहीं है। यदि ऐसा होता है तो बच्चे डर के कारण भी चाह करके आगे नहीं बढ़ पाते हैं और वो बच्चे कमज़ोर होने लगते हैं। 5 तक जाते जाते बच्चों को हर हाल में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का पूरी तरह से ज्ञान हो जाना चाहिए, क्योंकि यही जीवन का प्रमुख आधार है और ये आधार के आधार पर ही आगे का जो रास्ता है वह बहुत ही आसान हो जाता है। विशेष करके गणित के क्षेत्र में, अन्य विषयों में तो बच्चे आगे भी पढ़ लिख करके जो है अच्छी तरह से कर सकते हैं, समझ सकते हैं और उसे आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन मैथ एक ऐसा चीज़ है जिसमें एक प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, सेल्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है और समयानुसार जो बच्चे इस प्रैक्टिस करते हैं, अभिभावक के देख रेख में चलते हैं, बढ़ते हैं, तब उन बच्चों में कहीं कोई कमी नहीं होती है और वो तेज़ी से आगे बढ़ते रहते हैं। 5 के बाद जब बच्चे 6 में जाते हैं तो वहाँ पर सभी प्रकार के कोर्स में काफ़ी परिवर्तन हो जाता है। बच्चे उच्चतर क्लास में चले जाते हैं, वहाँ पर उसे नई नई साथियाँ मिलती है, नए नए परिवेश मिलते हैं। उस परिवेश का भी उन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि साथी सही मिल गए तब वैसी स्थिति में उनके मार्ग जो है बहुत आसान हो जाता है। गलत साथी मिलने पर मार्ग थोड़ा कठिन हो जाता है। वहाँ भी अभिभावक की भूमिका है। साथ ही साथ बच्चों में भी यह भावना होनी चाहिए कि हम कमज़ोर नहीं हैं और यदि ऐसे बच्चों में यदि भावना पूरी तरह से कूट कूट करके भर दिया गया कि वे कमज़ोर नहीं हैं, वे जो चाहेंगे वो आगे कर सकते हैं, तब वो बच्चे कभी हिम्मत नहीं हारेंगे और वो आगे बढ़ते रहेंगे। सबसे बड़ी कमी यह होता है कि बच्चे का सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है। यदि सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है तो वो रास्ते से भटक जाते हैं। बच्चे तो कच्चे मिट्टी के घड़े के समान होते हैं, जिसे एक ऐसे कुम्हार की ज़रूरत होती है जो उसे हर तरह से संवार करके एक नया रूप दे और उसमें यदि किसी तरह से गलती होती है तो जिस तरह से कुम्हार का सही नहीं होना
बर्तन के लिए सही सूचक नहीं है, उसी तरह से इसके मार्गदर्शन के लिए एक अच्छे सहायक शिक्षक का होना भी ज़रूरी है। और उसके बताए हुए मार्ग पर यदि बच्चे चलते हैं तो निश्चय ही वो बच्चे आगे बढ़ते हैं और उसमें उन्हें कहीं किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सबको धन्यवाद।